हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, जिसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका बहुत ही व्यापक नंबर सिस्टम में यूज होता है। फ्रेंड्स, आज हम अभी मल्टीपल्स के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में मैं फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि गुणज क्या है। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी भी दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों का गुणज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3 और 6 को अगर हम गुना करते हैं तो हमको 6 मिलता है। तो कहेंगे कि ये जो 6 है यह 3 और 2 का मल्टीपल्स है। 6 टू 3 का भी मल्टीपल्स होगा और 2 का भी मल्टीपल्स होगा। हेयर 6 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 2। चलिए फ्रेंड्स, ये मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट हुआ। कोई भी प्रोडक्ट होता है जिससे गुना होकर बनता है वो उसका गुणज होता है। फ्रेंड्स, चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुआ और हम आगे इसको देखते हैं डिटेल से। ऐसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द मल्टीपल ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। यानी कि जो 3 का मल्टीपल्स होगा वो 3 के टेबल में जितने भी अंक आएंगे वो सब 3 का मल्टीपल्स होंगे। उसी तरह सिमिलरली द मल्टीपल ऑफ 2 आर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। यानी कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब 2 का मल्टीपल्स होगा। इस प्रकार कह सकते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ ए नंबर विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर। किसी भी संख्या को हम बारी बारी से उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अगर गुना करते जाएंगे तो हमको डिफरेंट मल्टीपल्स उसका मिलता जाएगा। यानी कि अगर हम 7 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। 7 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 मिलेगा। यानी कि 14 भी होगा वो 14 जो होगा यहाँ पे वो 7 का मल्टीपल होगा। इसी प्रकार 7 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 21 मिलेगा। तो 21 जो होगा वो भी 7 का मल्टीपल्स होगा। यानी कि हम इस तरह सो ऑन इन्फिनाइट तक गुना करते जाएंगे तो हमें 7 का इन्फिनाइट मल्टीपल्स मिलता जाएगा। यही मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। और इसी को आगे हम यूज करेंगे कि इसके यूज करके कैसे हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, कैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम निकालते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप मल्टीपल्स के बारे में समझ गए होंगे। यह बहुत ही बेसिक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा जटिलता कुछ है नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ जो फैक्टर का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग को समझना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, तभी जाके हम एलसीएम और एचसीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स, और उसको अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे कॉमन मल्टीपल्स का। यानी कि कॉमन मल्टीपल्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। जैसे कि एज पहले एग्जांपल समझते हैं। मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। ये तो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी जाना, तो वो उसी के आधार पे हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिया, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3 को हम लिख लेते हैं, जो 3, 6, 9, 12, 18 है। ये दोनों का हमने मल्टीपल्स लिख लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों का साझा मल्टीपल्स, साझा गुणज कौन कौन आते हैं। यानी कि वैसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल्स में हो। तो दोनों को हम देखेंगे गौर से तो हम पाएंगे कि 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 12, वो देखते हैं वो 2 का भी मल्टीपल है 12, और 12 जो है वो 3 का भी मल्टीपल्स है। इसी तरह 18 देखते हैं, यहाँ 18 जो है वो 2 का भी मल्टीपल्स है और
वो 18 जो है वो 3 का भी मल्टीपल्स में आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि 6, 12 और 18 जो है वो कॉमन मल्टीपल्स हुए 2 और 3 का। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। मतलब जो दोनों का मल्टीपल्स होता है गिवन नंबर का, तो उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल्स यानी कि साझा गुणज कहते हैं फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर हम आगे देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद आता है, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4। 2 और 4 का जो साझा कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, तो 2 का मल्टीपल्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद हम मल्टीपल्स ऑफ 4 देखते हैं। 4 का मल्टीपल्स क्या क्या हो गए, 4, 8, 12, 16, 20, ये सारे जो हुए 4 का मल्टीपल्स हो गए। तो हम देखेंगे दोनों का मल्टीपल्स का हम अगर गौर से देखेंगे तो देखेंगे कौन कौन सा कॉमन हमारा नंबर है यहाँ पे। तो 6 जो है, 6 वो 2 के मल्टीपल्स में भी है, और सॉरी 2 और 4 का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4, 8, 12, 16 और 20 दोनों के मल्टीपल्स में आते हैं। तो 4 से देखते हैं, 4 जो है वो 2 का मल्टीपल्स में भी है, 4 का मल्टीपल्स में है ही। उसके बाद 8 है, 8 2 के मल्टीपल्स में भी है और इसके 4 के मल्टीपल्स में भी है। उस तरह 16 भी है जो 2 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है। 20 भी देखते हैं तो वो 2 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 और 4 का जो मल्टीपल्स जो कॉमन हुए क्या क्या हो गए, 4, 8, 12, 16 और 20 फ्रेंड्स। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, आगे स्लाइड्स में देखते हैं 6। अब हम देखते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। तो इसको हिंदी एलसीएम जो होता है उसको लघुत्तम समावर्तक हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट जो है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का, वो भी हमको आता है, कॉमन मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। जैसे कि वी हैव लर्नड दैट मल्टीपल्स व्हिच आर कॉमन इन द नंबर्स ऑफ गिवन नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। तो हम इसे मैंने समझा ही दिया है, जो दोनों के मल्टीपल्स नंबर के जो कॉमन होते हैं जो कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए एक बार फिर से। एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल्स क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये सब 3 का मल्टीपल्स है। और 4 का मल्टीपल्स देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 देख लिए। 4 का मल्टीपल्स जो है 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, ये सब 4 का मल्टीपल्स है। तो अब इसका आया कॉन्सेप्ट, हेयर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर। तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे, यानी कि जो दोनों में साझा है, तो क्या क्या है, 12 और 24 है। और देखें तो 12 इसमें भी आता है, 3 के मल्टीपल्स में भी, और 4 के मल्टीपल्स में भी 12 यहाँ पे है। उसी तरह 24 देखते हैं, 24 यहाँ वो भी 3 के मल्टीपल्स में है, और 24 जो है वो 3 के मल्टीपल्स में भी यहाँ पे है। तो इस तरह देख रहे हैं, ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स हो गए हैं। और इसी का जो कॉमन मल्टीपल्स जो हमारा मिला यहाँ पे 12, इसका जो कॉमन मल्टीपल्स जो हमको मिला 12 और 24, इस दोनों में लिस्ट कौन है, जो सबसे कम होगा वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 12 सबसे छोटा है, तो मल्टीपल है, चलिए 12 जो होगा वो एलसीएम होगा किसका, 3 और 4 का फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है, रिपीट हो गया फ्रेंड्स स्लाइड एलसीएम का। एलसीएम का यही जो है, जो दोनों जो मल्टीपल्स जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें जो लिस्ट वैल्यू होगा वही उसका एलसीएम होता है फ्रेंड्स। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ 6 and 8 एंड फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हमको 6 और 8 का मल्टीपल्स लिखना है और उसका फिर
का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है होता है वो निकालना है। तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दिया सबसे पहले, तो 6 के टेबल में जितने भी अंक आते हैं सब आ गए। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिया, तो 8 के टेबल में जितने भी नंबर्स हैं सबको मैंने लिख दिया। उसके बाद दोनों का हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स दोनों का कितना होगा, 24 और 48 है। तो 24 देख रहे हैं इसमें 6 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है। 48 जो है वो 6 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में भी है 48। तो देख रहे हैं दोनों कॉमन हुआ, इसलिए 24 जो हुआ, 24 और 48 जो हो गया वो कॉमन मल्टीपल्स हो गया, और इसका जो लिस्ट वैल्यू 24 हुआ वो एलसीएम हो गया इसका 6 और 8 का। फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट। लास्ट का देख लिया फ्रेंड्स, 8 देख लिया मैंने। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, माने कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मल्टीपल्स का। फ्रेंड्स यहाँ पे यानी मल्टीपल्स का 3 ही प्रॉपर्टी मेन है जो हम लोग यहाँ देखते हैं, जो बहुत ही छोटा सा माने कॉन्सेप्ट है, जो समझ लेते हैं। पहला सबसे बड़ा माने सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है खुद का मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, एज एग्जाम्पल 2 इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 2 जो है खुद का मल्टीपल्स होगा। जैसे 2 गुने 1 जो यहाँ पे देखते हैं, ये जो 2 है वो 2 जो है खुद का मल्टीपल है। यहाँ पे तो देखते हैं 2 जो 1 से गुना करने पे वो 2 आता है। इसी तरह 3 इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। एज जो 3 है वो 3 जो यहाँ पे वो खुद का मल्टीपल्स है। जैसे देखते हैं 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमको 3 मिल जाता है। इस तरह कहेंगे 3 भी जो है वह खुद का मल्टीपल्स है। दूसरा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक जो नंबर है वह 1 का मल्टीपल्स होता है। इस बात को हम यहाँ समझेंगे। ये एग्जाम्पल 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एच। तो 5 खुद का मतलब कि 5 जो है 1 का मल्टीपल होगा। ये जो 5 है हम यहाँ पर देख रहे हैं 5:1 लिखते हैं, तो ये 5 1 का मल्टीपल हमको मिल जाता है। इसी तरह 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एच। ये जो 10 है वो खुद वह 1 का मल्टीपल होगा। देखते हैं यहाँ पे 1 है तो देख रहे हैं ये 1 का मल्टीपल हमको मिल जाता है। तो कोई भी संख्या खुद का भी मल्टीपल्स होता है और 1 का भी मल्टीपल्स होता है। तो ये हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम समझ रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है ए नंबर हैज एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल्स। किसी भी संख्या का अनंत मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर कोई भी संख्या अगर 5 ही लेते हैं एज एग्जाम्पल, तो 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 मिल जाएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 मिल जाएगा। इसी तरह हम अनंत तक बढ़ते जा सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का अनंत गुणज हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे होमवर्क है, हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा मल्टीपल्स का, कॉमन मल्टीपल्स का और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का। इसी आधार पे हमने यहाँ कुछ होमवर्क्स है जिसे आप लोग बनाएंगे और इसे आंसर को माने कि आंसर को कमेंट कर देंगे, मैं उसे चेक कर दूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ता हूँ। यहाँ वोकाबलरी मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंस मैथमेटिकल वर्ड्स थे उसका हिंदी मैंने दिया हूँ, जिसे आप लोग देख लेंगे। मल्टीपल्स का हिंदी गुणज होता है, वेक्टर्स का हिंदी गुणनखंड होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड यानी कि जो संख्या गुणित हो रहा है तो गुणित संख्या को मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, मल्टीप्लायर माने जिससे गुना हो रहा है उस संख्या को मल्टीप्लायर कहते हैं। हमने बताया था आपको इसके 5 गुने 3 = 15 करते हैं, तो यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लिकेंड हो जाता है, और 5 को मल्टीप्लिकेंड बताते हैं तो 3 मल्टीप्लायर हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लिकेंड कहते हैं तो 5 मल्टीप्लायर हो जाएगा, और 15 जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा 5 और 3 का, यहाँ मल्टीपल्स हो जाएगा 5 और 3 का। ये कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट को गुणनफल कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स को साझा गुणज कहते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने हिंदी में इसका अर्थ हुआ जो हम देख लेते हैं। अगर देखिए वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट्स।